नमस्कार विद्यार्थियों, आज आपका फिर एक बार सिद्धू वाटिका के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आप कैसे हो? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास है, क्लास 8 का एक चैप्टर सेकंड है। उस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया है। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करवाएंगे। आपको एक एक क्वेश्चन यहां से सॉल्व करवाया जाएगा। आज हम एक्सरसाइज 2.1 को लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, तो आप सब लोग अंत तक जरूर बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। आज ये स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? बहुत अच्छा नाम है, बहुत प्यारा नाम है। चैप्टर का नाम है, क्लास 8 का है, एनसीईआरटी का, लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल। अच्छा, एक बात आती है, यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन मेरे पास एक ये आता है, अगर मैं यहां पर एक लिखूं 2x² प्लस का 2, ये मैंने लिखा, तो ये जो आगे वाला नंबर होता है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट। और जो ये होता है इसको बोलते हैं वेरिएबल। ये तो मैंने आपको पढ़ा ही रखा है। ये वेरिएबल, कॉफिशिएंट होता है और वेरिएबल होता है, ये पूरा नंबर होता है, इसको हम क्या कहते हैं? टर्म कहते हैं। स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन मेरा है एक्सरसाइज 2.1। कौन सी है? एक्सरसाइज 2.1 में स्टार्ट करते हैं। करा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट। आपको इसका रिजल्ट भी क्या करना है? चेक करना है। ध्यान से सुनना है मेरी बात को। आपको इसका रिजल्ट भी क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों? चेक करना है। आपको रिजल्ट भी इसका चेक करके देना है। और कैसे करना है क्वेश्चंस को आप लोग देखना है। कैसे करते हैं देखो, बहुत आसान। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले मेरी बात यहां से सुनना बहुत ध्यान से। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है? वो इंपॉर्टेंट बात बस एक ही है। वो क्या है? जब भी कोई प्लस का साइन होगा और उसे हम इक्वल के इधर भेजेंगे तो वो किसका हो जाएगा? माइनस का। ध्यान रखो, जब भी कोई माइनस का साइन होगा, नेगेटिव का साइन होगा, इसको जब हम इक्वल के इधर भेजेंगे तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। क्लियर? ऐसे दूसरी बात, अगर कोई मल्टीप्लाई का साइन होगा और उसको आप इक्वल के इधर भेजोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? डिवाइड में कन्वर्ट हो। और अगर कोई डिवाइड का साइन होगा, उसको आप इक्वल के इधर भेजोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ये चार बातें याद रखें। अगर कोई प्लस का साइन होगा उसको मैं उधर भेजूंगा तो माइनस का हो जाएगा। अगर कोई नेगेटिव का साइन है उसको मैं उधर भेजूंगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे जैसे मैं इन साइन को ट्रांसफर करूंगा उधर, तो ये अपने साइन क्या कर लेंगे? चेंज कर लेंगे। आज इस पर थोड़ा सा बात करेंगे। इस बात को, तथ्य को थोड़ा याद रखना है आपको अच्छे से। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है 3x इक्वल किसके है? 2x प्लस 18 के। भाई मुझे लग रहा है इधर तो मेरे पास 3x, इधर 2x, तो मैं 2x का इधर ट्रांसफर करूंगा। तो 2x का जैसे हमने ट्रांसफर करा तो 3x था। 2x किसका है? प्लस का साइन है। तो प्लस का साइन जब इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा भैया? माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों माइनस का 2x हो गया बराबर में। इधर मेरे पास क्या बचा? 18 का 18 ही बचा, क्योंकि 18 में कुछ इधर था नहीं जो मैं इसको चेंज करूं। 2 में से 3 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो x बचेगा। x बराबर क्या आ गया? 18 आ गया। x का मान कितना आ गया? 18 आ गया। बूझा मुझसे क्या गया है? बड़ी बढ़िया बात बूझी गई। बूझा गया। चेक योर आंसर। आपको आंसर भी इसका चेक करके देना है। ये ध्यान रखना विद्यार्थियों, आंसर भी हमें क्या करना है? इसका चेक करना है। कैसे चेक करेंगे देखो, चेक करने के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन। अब हम इसको चेक करते हैं। कह रहा चेक योर रिजल्ट। रिजल्ट जो इसका आया क्या ये सही है? इसको चेक करना। इक्वेशन मेरे पास क्या थी भैया? 3x 3x इक्वल किसके थी? 2x, और प्लस में किसके था? 18 के था। अब इस कह रहा एक होती है LHS और एक होती है RHS। LHS और RHS। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। ये दो साइड है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। दोनों क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए।
जब इसको मैं सॉल्व करूं तो दोनों साइड क्या रहनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। आज इसको करते हैं भाई। 3 x की वैल्यू मेरे पास क्या है, x का मान 18 आया, तो यहां पर 18 लिखेंगे, इक्वल 2 इंटू 18 और प्लस का भी क्या है 18 है भाई। 18 दूना 36, 18 3 54, 18 3 जा 54, 18 2 जा कितना हो गया भैया 36 हो गया, और प्लस का 18 ऐड करेंगे तो भैया ये 54 इक्वल किसके हो जाएगा, 54 के हो जाएगा। दोनों साइड हमने देखा LHS और RHS दोनों क्या हो गई, सेम हो गई, तो आप लिखोगे RHS इक्वल किसके हो जाएगा, LHS के। भैया RHS और LHS दोनों क्या हो गई, सेम हो गई, इक्वल हो गई। ये इस तरीके से क्वेश्चन होगा। यहां तक बताओ क्लियर है। एक बात मैंने सबसे पहले क्या करा, इस 2 को इधर ट्रांसफर कर लिया, ट्रांसफर करने के बाद x का मान निकाला, और x का मान हमने जो मेरी इक्वेशन थी उस इक्वेशन में क्या कर दिया, पुट कर दिया। आ जाओ दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से होगा, क्वेश्चन दे रखा 5t माइनस का 3 इक्वल किसके होगा, 3t माइनस के 5 के, 3t माइनस के 5 के। भैया 5t मेरे पास है, इसको 3 को मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो ये 5t माइनस का 3t हो गया। क्लियर, माइनस का साइन है एज इट इज लगाएंगे, और इधर मेरे पास क्या है भैया, माइनस का 5 ही बचा। जो साइन जिसके आगे लगा वैसे ही हम उसके आगे लगा देंगे। अब इस 3 को हम इधर भेजेंगे, इस 3 को हम क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये भैया 5t माइनस का 3t हो गया। अब इस माइनस वाले को इधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा भैया, प्लस का। मैंने कहा जो माइनस का साइन होगा वो इक्वल के इधर जाएगा, तो किसका हो जाएगा, प्लस का साइन होगा। तो भैया इसको इधर भेजेंगे, तो इधर तो मेरे पास माइनस का 5 ऑलरेडी ही था, 3 उधर जाएगा तो ये प्लस का 3 हो गया। अब 5 में से 2 गया तो यहाँ कितना बच गया, 2t बच गया, और 5 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2 बच गया। अब मुझे t का मान निकालना है, t बराबर क्या हो जाएगा, -2 अपान किसके हो जाएगा, 2 के। दोनों कट जाएंगे तो इसका आंसर क्या जाएगा, -1 आ जाएगा। t की मान क्या हो गया, -1 आ जाएगा। t की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। अब कह रहा है चेक करके बताइए सर क्या दोनों साइड सेम आएगा। t का मान क्या आ गया, -1 आ गया। अब आपको चेक करके बताना है क्या दोनों साइड सेम आने वाला है। तो अब इसको चेक करते हैं। चेक करने के लिए मुझे नेक्स्ट पेज पर मूव करना पड़ेगा। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। देखो क्वेश्चन क्या था मेरे पास, क्वेश्चन था 5t माइनस का 3 इक्वल, एक बार क्वेश्चन देख लेता हूं। 5t माइनस 3 इक्वल 3t माइनस 5, 3t माइनस 5, 3t माइनस 5। मुझे यहां से अभी इसको चेक करेंगे, क्या करेंगे, चेक करेंगे। चेक करने के लिए बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात भैया, देखो ध्यान से चेक करेंगे तो कैसे चेक होगा। देखो क्वेश्चन तो मेरे पास था 5t माइनस का 3 था, और हमने इधर भी क्या लिखा था, 3t था माइनस का 5 था। भाई t की वैल्यू जो मेरे पास आई थी, अभी हमने पिछला क्वेश्चन करा तो t का मान क्या आया था, -1 आया था। चेक कर लो आप, t की वैल्यू भैया क्या आई थी, t का मान यहां से -1 आया, नहीं दिख रहा, इधर लिख देता हूं। जो भैया t की वैल्यू आई वो क्या आई, -1 आई। t का मान -1 आया, इस -1 को हम क्या करेंगे, t की जगह पर यहां पर पुट करेंगे 5 इंटू, भैया t का मान -1 है तो -1 हो गया मल्टीप्लाई में। अभी ना इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में लिखो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, माइनस का 3 लिखा इक्वल, इधर मेरे पास क्या है 3 इंटू -1 और माइनस का 5 होगा। एक बार सॉल्व करेंगे, ये तो माइनस का 5 हो गया और माइनस का 3 हो गया इक्वल, ये माइनस का 3 हो गया और माइनस का 5 हो गया। भाई दोनों साइड अभी भी सेम दिख रहा है, जोड़ दो, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, वो भी माइनस का,
और इधर भी क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, दोनों साइड क्या हो जाएगा सेम आ जाएगा। अगर दोनों साइड सेम आ जाएगा तो LHS बराबर किसके हो जाएगी RHS के हो जाएगी, LHS बराबर किसके हो जाएगी RHS के। तो आप सीधे यहां से लिख देना कि LHS इक्वल किसके हो जाएगा RHS के। बस आपको कुछ नहीं करना, जो इक्वेशन दे रखी होगी उसी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देनी है, बाकी कुछ नहीं करना होता। जो इक्वेशन होगी उसी इक्वेशन में आपको वैल्यू को पुट करके रखना होगा, पुट कर देना होगा और मान निकालना होगा। अगर दोनों साइड सेम वैल्यू आ जाती है, दोनों साइड सेम आ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा। एक बात मैंने आपको माइनस के साइन के बारे में पढ़ाई थी, याद होगा शायद। माइनस के साइन में मैंने एक बात पढ़ाई थी, जहां भी नेगेटिव का जो साइन होगा, नेगेटिव का जो साइन होगा भैया वो इवन टाइम आ जाएगा। कितने टाइम्स आ जाए, इवन टाइम्स आ जाए। अगर नेगेटिव का साइन कितने टाइम आ जाए, इवन टाइम आ जाएगा, तो जो आंसर आएगा वो हमेशा किसमें आएगा, पॉजिटिव आएगा, मल्टीप्लाई केस में। बात मल्टीप्लाई के केस में कर रहा हूं, यहां मैं मल्टीप्लाई केस में बात कर रहा हूं। अब अगर ओड टाइम आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये बात याद रखिए। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिख रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन भैया कह रहा है 5x प्लस का 9 है इक्वल है 5 प्लस के 3x। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी सेम डिक्टो वैसे ही करना है। कैसे करना, जैसे आप पहले वाले क्वेश्चन करते आए हो सेम वैसे ही करना है आपको, इसका आंसर सेम वैसे ही निकालना है। आ जाओ देखते कैसे करेंगे। एक बार हम क्या करेंगे, इस 3 को एक्स एक्स वालों को एक पास कर लेंगे और इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे, दोनों का काम कर लेंगे एक साथ। चलो एक काम करते हैं, एक एक करते हैं। देखो पहले इसको मैंने इधर ट्रांसफर करा, जैसे इसको इधर ट्रांसफर करेंगे 5x माइनस का प्लस का साइन इधर आएगा माइनस का, 5x माइनस का 3x भैया प्लस का 9 है और बराबर में किसके हो गया भैया 5 के। कंफर्म बात। 5 में से 3 चला गया भैया, 2x बच गया इधर, 2x बराबर। अब इस 9 को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो भैया 5 तो प्लस का था, लेकिन प्लस का 9 जब उधर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। क्लियर भैया 2x, अब 5 में से 9 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा। x की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस का 4/2 आ गई, और 2 से काटेंगे 2 2 जा 4 होता है। सर x की वैल्यू यहां से मेरे पास क्या आ गई, माइनस का 2 आ गई। x का मान कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। x की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 हो गई। अब x का मान तो माइनस का 2 आ गया। सर बात वही, से चेक करके दिखाओ। चलो चेक करता हूं एक बार, इसको चेक कैसे करेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन को आपको चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, क्वेश्चन लिख रहा है 5x प्लस का 9 इक्वल 5 प्लस 3x। भाई दोनों साइड आंसर सेम आना चाहिए, कंडीशन कोई सी भी बने। आ जाओ भाई 5 इंटू एक्स का मान क्या है, -2 आया, तो -2 लिखेंगे और प्लस का 9 लिखेंगे इक्वल। इधर भैया हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू -2 हो गया। एक बार सॉल्व करेंगे, यहां प्लस का साइन लगाओ प्यारे विद्यार्थियों, यहां किसका साइन लगेगा, प्लस का साइन। एक बार मल्टीप्लाई किया 5 2 जा 10, माइनस का साइन है तो माइनस का 10 और प्लस का 9। क्लियर, इधर करेंगे 5 प्लस का है, 3 2 जा माइनस का 6 हो गया। क्या हो गया, माइनस का 6 हो गया। भैया 10 में से 9 चला गया, कितना बचा, माइनस का 1 बच गया। इधर आ जाओ भैया, 5 प्लस का था, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। इधर भैया तो मेरे पास -1 बचा, और 5 में से 6 जाएगा तो इधर भी क्या बचेगा, -1 बचेगा। दोनों साइड सेम आ जाएगा। LHS बराबर किसके हो जाएगा भैया, RHS के। LHS इक्वल किसके हो जाएगा, RHS के इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से हम कोई सा भी क्वेश्चन होगा उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और उसे मैं बता सकता हूं किस तरीके से। क्लियर, यहां तक क्वेश्चन क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। एक बार आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
चलो आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा बढ़िया। अगला क्वेश्चन लिख रहा है 4z प्लस का 3 इक्वल किसके हैं 6 प्लस 2z के। किसके इक्वल है 6 प्लस 2z के। 6 प्लस 2z के क्या है भैया इक्वल है किसके इक्वल है 6 प्लस 2z के इक्वल है। आज एक बात हम काम करते हैं यहां से, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे भैया। 4z का 4z ही लिखेंगे, प्लस का 3 था तो प्लस का 3 ही लिखेंगे इक्वल, इधर 6 लिखा हमने और इधर क्या लिखा है 2z लिखा। एक काम करें 2z को इधर ट्रांसफर कर लो, 2z को किधर भेज लो इधर भेज लो, तो भैया 4z माइनस का किसके हो गया 2z के हो गया, प्लस का 3 था बराबर में इक्वल किसके आ गया भैया 6 के आ गया, इक्वल किसके आ गया 6 के आ गया। अब सुनो ध्यान से, 4 में से 2 जाएगा तो भैया ये बचेगा 2z, इधर प्लस का 3 बचेगा और इक्वल किसके हो गया भैया 6 के। इस 3 को इधर भेज लो, जो प्लस का साइन इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा सिंबल, तो इधर तो मेरे पास भैया 2z हो गया इक्वल 6 माइनस का क्या हो गया 3 हो गया, तो 2z इक्वल किसके हो गया 3 के हो गया। z का मान निकालना है, z बराबर क्या हो जाएगा भैया 3/2 हो गया। अब तो मामला कठिन हो गया, अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है मास्टर इतनी देर तो खूब चेक कर रहा था, अब चेक करके दिखा मुझे कैसे आंसर आएगा। देखो बहुत आसान, जैसे आप अदर क्वेश्चन कर रहे थे सेम उसी तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चन भी करने हैं। देखो अब इसको मैं चेक करता हूं, चेक करते हैं। चेक कैसे करते हैं देखो ध्यान से, पहले क्वेश्चन क्या लिख रखा, जो क्वेश्चन लिखा उसे लिखो 4z प्लस का 3 इक्वल किसके हैं 6 और प्लस का क्या है 2z। ध्यान रखना चेक में कभी हम इधर उधर ट्रांसफर नहीं करेंगे, अगर चेक में हम यूनिट को नंबर को डिजिट को किसी को भी ट्रांसफर करेंगे ना तो वहां से वो मामला बिगड़ जाएगा, फिर मेरा आंसर इक्वल नहीं आएगा क्योंकि मैंने LHS और RHS को क्या कर दिया चेंज कर दिया। तो आपको सेम रखना है, उसको चेंज नहीं करना। आ जाओ कैसे करते हैं भैया, 4 का तो 4 ही हो गया, z की मेरी वैल्यू क्या आई 3/2 आई, 3/2 लिख लिया, प्लस का क्या हो गया मेरे पास 3, 6 का 6 ही लिखा 2 इंटू z का मान भैया आया 3/2 आया। भाई एक बार एक तो सीधी सी बात मल्टीप्लाई में तो कट भी सकता है, 2 से काट देंगे 2 बार, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस का 3 होगा इधर साइड में, इधर भैया 2 से 2 काट दिया, ये क्या हो जाएगा 6 प्लस का 3 हो गया, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, इधर भी क्या हो गया 9, दोनों साइड क्या हो गया सेम आ गया, कट के सॉल्व हो जाएगा। दूसरा आप ना काटना चाहते हो तो एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हो, एलसीएम मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते हो। तो 100 आप लिख दोगे 100, इसलिए RHS इक्वल किसके हो जाएगा LHS, मतलब RS हमेशा बराबर किसके हो जाएगा LHS के बराबर हो जाएगा। जो RHS की वैल्यू होगी किसके बराबर हो जाएगी LHS के बराबर हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है क्वेश्चन आप सभी को? एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा लिखा, लिखा 2x - 1 = 14 - x के। देखो बिल्कुल सेम, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं लिख रहा हूं 2x - 1 इक्वल किसके है 14 - x के, किसके है 14 - x के है। ध्यान रखना सिंपल सॉल्व करना है भैया, 2x इधर था, इस x को हम इधर भेज देंगे, जो माइनस का होगा इधर आएगा, प्लस का x हो गया, और इस 1 को हम इधर भेज देंगे, तो भैया ये क्या हो जाएगा 14 प्लस का 1 हो जाएगा।
2 और 1 कितना हो जाएगा 3x, 3x और ये 2 और कितना हो जाएगा 15 हो गया। x बराबर किसके हो जाएगा 15/3 के हो गया। 3 5 जा 15, x का मान क्या हो जाएगा 5 हो गया। x की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। आप इसे चेक कर सकते हो, अगर आप इसे चेक करना चाहते हो तो आसानी से चेक कर सकते हो। चेक करने के लिए 2x माइनस 1 इक्वल किसके भैया 14 माइनस एक्स के, बहुत बढ़िया। 2 इंटू एक्स का मान कितना है 5 माइनस 1 बराबर में ये हो गया भैया 14 माइनस का एक्स का मान कितना है 5। भाई ये कितना हो जाएगा 5 2 10 माइनस 1, इधर तो आ जाएगा 9 और 14 माइनस 5 9 5 14, इधर भी क्या जाएगा 9, दोनों साइड 9 9 आ जाएगा। तो इसका भी आंसर क्या है सही, एग्जैक्ट सही। RHS इक्वल किसकी हो जाएगा LHS के हो जाएगा। डिक्टो सेम सारे क्वेश्चन होंगे, इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन आसान है, आप कर सकते हो, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। आ जाओ अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करेंगे, अच्छे से करेंगे, समझ के करना इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपकी समझ में भी आएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दे रखा 8x प्लस का 4 इक्वल किसके हो जाएगा 3x माइनस 1 के और प्लस में किसके है 7 के। भैया इसको सॉल्व तो हम तब करेंगे जब हमें ब्रैकेट सॉल्व होगा। हम सबसे पहले क्या करते थे ब्रैकेट सॉल्व करते थे। क्या सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो इसमें हम ब्रैकेट पर काम करेंगे। कैसे करेंगे, किस पर काम करेंगे ब्रैकेट पर, ध्यान सुनो मेरी। ये हो गया 8x का तो 8x ही रहेगा, प्लस का 4 है तो 4 ही रहेगा। इस वाले में एक बार सॉल्व करेंगे, एक बार इससे मल्टीप्लाई तो ये 3x हो गया, और एक बार इससे मल्टीप्लाई तो ये माइनस का 3 हो गया और प्लस का क्या हो गया 7। अब भैया इस x को इधर भेजो तो लिखेंगे 8x प्लस का है तो माइनस का 3x प्लस का 4 बराबर भैया 7 में से अब इधर क्या बचा, इधर बचा माइनस का 3 और प्लस का 7 बचा, माइनस का 3 और प्लस का क्या बच गया 7 बच गया। तो भैया 8 में से 3 चला जाएगा तो इधर तो 5x बचेगा, इधर क्या बच गया 5x बच गया, प्लस का साइन है तो प्लस का ही लगाएंगे, 4 बचा तो 4 को लिख देंगे इसे। 7 में से 3 चला जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, वो भी प्लस का। अब इस 4 को इधर भेज दो तो लिखेंगे 5x प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो 4 माइनस 4 हो जाएगा, तो 5x बराबर किसके हो जाएगा 0 के। x का मान क्या हो जाएगा 0/5 हो जाएगा। x को आप सॉल्व करोगे तो 0 का आंसर क्या जाएगा 0 आ जाएगा। भाई किसी भी नंबर की, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 0 से हो रही है तब भी आंसर 0 आएगा, अगर डिवाइडेशन 0 से हो रहा तब भी 0 आएगा, अगर प्लस हो रहा है 0 में कोई नंबर तो भैया वो नंबर ही आ जाएगा, अगर माइनस हो रहा है कोई नंबर तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, वैल्यू क्या होगी चेंज होगी, वैल्यू क्या होने वाली चेंज होगी, ये ध्यान रखना। सर अब इसको कैसे चेक करेंगे आप एक बार देखना जरा, कैसे करते हैं इसको चेंज। देखो इसको कैसे हम चेक करेंगे, इसको चेक करने के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन, ये वाला समझ में आ गया। अब इसको चेक करते हैं, देखो चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, क्वेश्चन पहले लिखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है 8x प्लस का 4 बराबर में 3 ब्रैकेट में x माइनस 1 और प्लस का 7। अब आपको इसमें बताना है सर ब्रैकेट को सॉल्व करके चेक करेंगे या ब्रैकेट को ऐसे रख करके भी आप चेक कर सकते हो, तो ब्रैकेट को ऐसे रख करके ही चेक कर लेंगे, सॉल्व नहीं करना। मैंने कहा एज इट इज जैसा क्वेश्चन लिखा होगा, एज इट इज जैसा क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उसे क्या करते हैं चेक करते हैं, जो क्वेश्चन होता है
उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही सेम क्या करेंगे तो उसमें चेक करते हैं। देखो x का मान क्या है मेरे पास 0 तो 0 लिखेंगे, प्लस का 4 बचा तो 4 ही लिखेंगे, 3 का 3 लिखा, x का मान 0 हो गया, -1 बचा 1 लिख देंगे, प्लस का 7 7 लिख देंगे। एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो गया, एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 होगा और प्लस का 7 होगा। इधर तो भैया ये वाला 0 होगा, तो बचा क्या मेरे पास 4 बचा, तो 4 बराबर इधर क्या बचा माइनस का 3 और प्लस का 7, 7 में से 3 जाएगा तो 4 इक्वल किसके हो जाएगा 4 के, 4 इक्वल किसके हो जाएगा 4 के, 4 इक्वल किसके हो जाएगा 4 के, वो किस केस में यानी RHS इक्वल किसके हो जाएगा LHS के हो जाएगा। ये ध्यान रखना, अगर ब्रैकेट सॉल्व करके आप करोगे तो भी दिक्कत हो सकती है, तो आपको जैसे ब्रैकेट रखा है वैसे ही कर लेना। अगर आप वैसे भी ब्रैकेट को सॉल्व करके भी करोगे, नहीं अगर कुछ लोगों इस दिमाग में क्वेश्चन चल रहा हो, शायद पूछना चाहते हो सर ब्रैकेट अगर हम सॉल्व कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप 8x + 4 लिख रखा ब्रैकेट को सॉल्व भी कर दोगे तो आ जाएगा 3x - का 3 और प्लस का 7 होगा, 3x - 3 प्लस का 7 हो जाएगा। भाई 3 की जगह पर क्या करोगे, जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो 0 ही आ जाएगा, तो इससे कोई फायदा नहीं करने से, वैसे करना चाहो वैसे कर लो, जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो। 0 से अगर मल्टीप्लाई करो किसी नंबर की तो आंसर क्या आने वाला, वही 0 आने वाला है, ध्यान रखना मल्टीप्लाई। यहाँ तक क्लियर है? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी बच्चे। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा, x इक्वल किसके है 4/5 के, और इधर लिख रहा है x प्लस का 10 लिख रहा है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, इसकी मल्टीप्लाई इससे, x की मल्टीप्लाई इससे, तो x बराबर क्या हो जाएगा भैया, ये तो हो गया 4x, क्लियर, और ये 4 10 जा कितना हो जाएगा 40 होगा, और इन सब के अपान में क्या है नीचे 5, नीचे भैया इसमें हम क्या मानेंगे 1 मानेंगे, देखो नीचे इसमें हम 1 मान लें और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दें, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर वाला तो 5x हो गया, इधर मेरे पास क्या 4x प्लस किसके हो गया भैया 40 के हो गया, इस 4x को इधर ट्रांसफर कर लेंगे, 5x माइनस का किसके हो गया 4x बराबर किसके हो जाएगा भैया 40 के हो जाएगा, तो x बराबर किसके हो जाएगा 40 के हो जाएगा, x का मान क्या आ गया 40 आ गया। सर क्वेश्चन कह रहा है इसको चेक कैसे करेंगे, क्वेश्चन कह रहा है इसमें चेक योर रिजल्ट, इसका रिजल्ट भी क्या करना है आपको चेक करके देना है कि सही है या गलत है, तो चेक योर रिजल्ट पर आ जाओ। चेक योर रिजल्ट इसका कैसे करेंगे, चेक कैसे करते हैं, क्वेश्चन लिख रहा है x इक्वल किसके है 4/5 के, और x प्लस क्या दे रखा है 10 दे रखा। यार ना एक सही बात है ना, सही सजेशन यहाँ से है कि x का मान उसने दे दिया, x की वैल्यू क्या दे रखी है 40, और इसकी 4x प्लस क्या हो जाएगा भैया 40 हो जाएगा, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, चलो इससे ब्रैकेट सॉल्व पे अपान में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्लियर। अब एक काम करेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों, तो ये 4 पंजे 20 200 हो गया इसका इक्वल, ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है 40 और प्लस का क्या हो गया 40, भाई 4 चौके 16 160 हो गया, प्लस का क्या हो गया 40, भैया ये कितना हो जाएगा 200 हो गया, 200 इधर हो गया, 200 क्या है इधर भी, दोनों साइड सेम आ गया। अगर बहुत साइड सेम आ जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, अगर बहुत साइड सेम आ जाएगा तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों करेक्ट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करते हैं, क्वेश्चन जो करने का मेथड है वो इसका कुछ ऐसे है, इस तरीके से है। आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले x की मल्टीप्लाई कर लेना, ब्रैकेट ओपन कर लेना, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबको सॉल्व कर देना। आ जाओ अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या दे रखा है 2x, ध्यान से पढ़ना इसको, 2x3 प्लस का 1 है इक्वल किसके है 17x अपान में किसके है 15 के, और प्लस किसके है 3 के।
भैया एक काम करते हैं, हम एक्स एक्स वालों को एक पास ले जाते हैं, नंबर नंबर वालों को एक पास ले जाते हैं। सबसे पहले इसको हम यही काम करेंगे कि जो एक्स वाली टर्म है उसको पास में ले आएंगे और जो नंबर वाली टर्म है उसको भी क्या ले आएंगे, पास में ले आएंगे। दोनों को इस तरीके से हम करके लाएंगे। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इस वन को इधर ट्रांसफर कर दो पहले। तो इधर मेरे पास बचा 2x अपान में 3 इक्वल 17x अपान किसके हो गया, 15 के, प्लस का 3 और प्लस का 1। ध्यान सुनना, 1 प्लस का नहीं माइनस का 1 होगा, क्योंकि प्लस का 1 जब उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1। इस 17 को उधर ट्रांसफर कर लो, 2x अपान 3 माइनस का 17x अपान में किसके हो गया, 15 के, बराबर में किसके हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा भैया, यहाँ 2 लिख दो सीधे। 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। 3 में से 1 गया तो यहाँ क्या बचेगा भैया, 2 बचेगा। थोड़ी सी इसमें मिसप्रिंट है भैया, ये 17 नहीं है, ये 7 है। से वो 17 से भी जाएगा, लेकिन आप इसे ना 7 के फॉर्म में करो, क्योंकि किताब में आपका 7 लिख रहा है, किताब में आपका क्या है, 7 है। चलो इसको मैं पूरा दोबारा बता देता हूँ। देखो दोबारा एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ 7 है, 17 नहीं, क्योंकि किताब के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं ना। 2x अपान में किसके हो गया, 3 के हो गया, प्लस का 1 है, इक्वल किसके है, 7x अपान किसके हो गया भैया, 15 के, और प्लस का किसके हो गया, 3 के, प्लस का किसके हो जाएगा भैया, 3 के हो गया। अब सुनो मेरी बात, इस 1 को इधर ट्रांसफर कर लेंगे सबसे पहले, 2x अपान 3 हो गया, और प्लस तो उधर चला गया, इक्वल का साइन लगेगा, 7x अपान में किसके हो गया, 15 के, प्लस का 3 और माइनस का 1, माइनस का 1 हो गया। इसको लिखेंगे हम 2x अपान में किसके हो गया, 3 के हो गया, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का 7x अपान किसके हो गया, 15 के हो गया, बराबर में 3 में से 1 चला गया तो कितना बच गया, 2 बच गया। अब भैया ध्यान सुनना मेरी बात। अब हमें जब मैंने फ्रैक्शन में पढ़ाया था, जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तब तक ना तो हम जोड़ सकते थे और ना ही घटा सकते थे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसका एलसीएम नहीं है, और एलसीएम में 3 की अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों में कर दूंगा तो ये 15 हो जाएगा। तो 5 टू जाइए कितना हो जाएगा भैया, 10x माइनस का 7x, और अपान में किसके हो गया, 15 के, बराबर किसके हो गया, 2 के। अब सुनो, 10 में से 7 चला जाएगा, कितना बचेगा भैया, इधर तो 3x अपान किसके हो गया, 15 के, और बराबर में इधर कितना हो गया, 2 के। 2 के नीचे एक मानो, बाय द वे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो इधर वाला तो आ जाएगा 3x बराबर 15 टू जा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। x का मान क्या जाएगा, 30 अपान 3 हो जाएगा, 3 10 जा 30 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। x का मान मेरे पास 10 आ गया। सर इसको चेक कैसे करेंगे, चेक करने के लिए बहुत बढ़िया इसका ऑप्शन, थोड़ा कैलकुलेटिव तो है लेकिन अच्छा है। चेक करोगे, अगर आपको चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, देखो क्वेश्चन जैसे लिख रहा है 2x अपान 3 प्लस का 1 इक्वल किसके है, 7x अपान में 15 और प्लस का 3। x का मान रख लो, भाई दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, अब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। इधर तो हो गया 20 अपान 3 प्लस का 1, नीचे एक मानेंगे 3 से मल्टीप्लाई करें, तो इधर तो हो गया 23 अपान, इधर तो हो गया 23 अपान 3 हो गया। भाई इधर की साइड तो मेरी ही आ गई, अब इधर वाले को सॉल्व करो। ये तो हो गया 70 अपान में किसके हो गया, 15 के, और प्लस का क्या है 3, 3 के नीचे एक मान। भाई इसकी क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करो,
ये हो जाएगा 70, 5 3 या 15 यानी 15 बटे किसके हो गया 15। दोनों को जोड़ देंगे, 5 का 5 हो गया, 7 और कितना हो जाएगा 8 हो गया, 85 हो गया। इसको काटो 15, इसको किसको काट 3 से काट दो, 5 से काट दो, 5 या 15 हो गया, 5 इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 5 3 जा 5 1 जा 5 हो जाएगा, बड़ी कर दी मैंने क्या। x की वैल्यू कितनी आई 10 आई, x का मान हमने इसमें रखा है 10 से, x की वैल्यू 10 आई, इसका मैंने मान इसमें, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन तो नहीं गलत लिखा हुआ है। हो जाएगा देखो, इसको काटेंगे, 5 1 जा 5 हो गया, 5 1 जा 5, एक सेकेंड इसको यहीं पर काट लो, देखो थोड़ा सा इसको यहाँ से देखो सही हो जाएगा, इसको ऐसा करो यहाँ से काट के करो इसको, ऐसे करेंगे देखो, 5 से काटेंगे, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, अब 7 2 जा कितना हो गया भाई, ये 14 बटे किसके हो गया 3 के, और प्लस का इधर भी क्या है 3, क्योंकि इधर एलसीएम 3 था तो 3 ले लेंगे दोनों साइड, बाद में भी कट जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। 14 प्लस 3 3 जा 9 अपान में 3 हो गया, इधर क्या हो गया 23 अपान 3 तो था ही, और इधर भी मेरे पास क्या हो जाएगा 23 अपान 3 हो जाएगा, दोनों साइड क्या हो जाएगा भैया सेम हो जाएगा, डिक्टो दोनों साइड सेम हो जाएगा, अगर उसे आप यहीं पर काट लोगे तो, बाकी बाद में भी कट जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, अगर आप बाद में काटना चाहो जब भी काट सकते हो। ध्यान सुनना है मेरी बात, इस क्वेश्चन को दोबारा समझा दे रहा हूँ, 2x प्लस 3 प्लस 1 था, इसको 1 को इधर ट्रांसफर कर दिया, 7 को इधर लिया है, दोनों में से माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने x की वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू निकाली x की, अब फिर मैंने इसको चेक करा, चेक करके मैंने देखा कि RHS और LHS दोनों क्या आ रही सेम आ रही। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन लिख रहा है 2y प्लस का 5 अपान 3 इंटू 26 अपान 3 माइनस का y, भैया y को पहले इधर भेज लो, 2y प्लस का y हो गया, इसको इधर भेज लो, 26 अपान 3 था माइनस का 5 अपान किसके हो गया भैया 3 के हो गया, ये तो हो गया 3y इक्वल 25 में से एक चला गया, 21 बटे कितना हो गया 3 हो गया, 3 से काट दो 7 बार में, 3y बराबर किसके हो गया 7 के हो गया, y बराबर किसके हो जाएगा 7 बटे 3 के, y का मान क्या आ गया 7 बटे 3 आ गया। अब आप इसको चेक कर सकते हो, चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मान रखना पड़ेगा, चेक करने के लिए आपको इस वाले क्वेश्चन में क्या करना मान रखना पड़ेगा। बस आपको y की वैल्यू सब जगह पुट कर देनी है, सब जगह कहाँ रख देना, जहां जहां आपको y दिखेगा उस y की जगह पर आपको क्या रखना है, बस मान रख देना है, और इसको क्या कर देना है तुम्हें सॉल्व कर देना है। चलो करते हैं एक बार, 2 इंटू वाई का मान क्या है 7 अपान 3 प्लस का 5 अपान किसके हो जाएगा 3 के बराबर में 26 अपान 3 माइनस का y का मान क्या भैया 7 अपान 3, बस 7 दूनी 14, 7 टू जा 14 अपान किसके हो गया 3 के, प्लस का 5 अपान किसके है 3 के, 5 4 9 यानी 19 अपान किसके हो गया 3 के, 19 बटे 3 इधर आ गया, इधर भी इतना आना चाहिए, 26 माइनस 3
7/3, 16 में से 7 चला गया, 9 7 16, 9 बच गया, 1 बच गया, 19/3 आ गया। दोनों साइड क्या आ गया, सेम आंसर आ गया, मतलब LHS इक्वल किसके हो जाएगा, RHS के हो जाएगा। कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम, ये जो क्वेश्चन आपके हैं 8th क्लास के, जो चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.1 पूरी कंप्लीट हुई। इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन मैं आपको ये दे रहा हूं, ध्यान सुनना मेरी बात। मैं यहां पर लिख रहा हूं बड़ा सा जूम करके आपके साथ। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। ये आपके लिए है, किसके लिए है, आपके लिए। ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपके लिए क्वेश्चन है, आपके लिए क्वेश्चन है, और इसका आंसर आपको देना है। सभी बच्चे इसका आंसर देंगे और इसको चेक करके जो इसका आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में हमारे लिखेंगे। ये आपके लिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, और इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से करके स्टेप बाय स्टेप करके, यहाँ तक आप फोटो भी चाहो तो इसमें कमेंट में आप फोटो अपना इसमें भेज सकते हो क्वेश्चन का कि मैंने इस तरीके से करा। अगर आपका अगली एक्सरसाइज आपके लिए लेकर आ रहा हूं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी उस नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 2.2 को लेकर आ रहा हूं। जल्दी ही मिलेंगे आपके सामने, एक्सरसाइज 2.2 के सभी क्वेश्चंस एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप सब लोग तैयार हो जाइए। अब आपकी क्लास कंटिन्यू रेगुलर तरीके से चलने वाली है, पढ़ाई पर कोई भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए। आपको जहां भी जो भी टॉपिक आपको समझ में ना आए, जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए, उसका आप कमेंट कीजिए और आपको उसका सॉल्यूशन तुरंत दिया जाएगा। जस्ट धन्यवाद विद्यार्थी।